बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सूखी ज़मीन धूप से डर गई, बारिशें कोई नहीं आगे चलने की है मुश्किलें। शायद मैं तुम्हें हेल्प आउट कर सकूं। तुम? नो थैंक्स, अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि तुम्हारी मदद ले। तुम्हारी उम्र में तुम्हारी माँ भी ऐसी ही थी। जो नहीं पसंद बस वो नहीं पसंद, चाहे उस नापसंदगी के इजहार से किसी का दिल कितना ही हार्ड क्यों ना हो। फिर भी आपको मुझसे शिकायत है? हाँ, होना तो नहीं चाहिए। मेरे साथ तो खुद यक नशुद दूशुद वाला काम हुआ। आप समझती हैं कि अगर आपका बेटा नाना के घर मुझे इग्नोर करेगा तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। हाँ, क्या हो गया तुम्हें? दी गरम गरम चाय है, आहिस्ता आहिस्ता पियो, मुंह जल जाएगा तुम्हारा। अम्मी, यूनिवर्सिटी जाने में देर हो जाएगी और आज मैंने शीट भी प्रिंट करवानी है प्रोजेक्ट की। हाँ तो ठीक है, वो भी करा लेना, पहले नाश्ता करके जाओ। अरे ऐसे तेजी तेजी क्यों खा रही हो तुम? पता है मैदे पे असर पड़ता है, जोर पड़ता है। अम्मी टाइम नहीं है, देर हो गई ना तो प्रिंटर पे रश हो जाएगा। 12 बजे का पेन पे और सबसे पहले मैंने ही सबमिट करवाना है। तो क्या सबमिट करवाना है? वो आज प्रोजेक्ट का मिडक्रिट है और ये प्रोजेक्ट काफी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो बेटा इतनी घबराई हुई क्यों हो? नहीं, घबराई तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ घबराने वालों में तुम हो नहीं। तो अगर ऐसी बात है तो जैसे तुम्हारी अम्मी कह रही है वैसे कर लो ना बेटा, आराम आराम से नाश्ता कर लो। कमल आप भी घबराई भी नहीं है, बौखलाई भी है। क्यों बौखलाएंगे? अपना चश्मा चेक करवाओ। सारी रात प्रोजेक्ट में काम कर रही थी, बुखलाना तो बनता है। तो पहली दफा तो नहीं जागी थी रात को, मेरी तो आदत है एंड वक्त पे सारे काम करती हूँ। वो तुम क्या कह रही थी कि कोई बला पीछे पड़ गई है? वो तुम लोग अभी तक लाइब्रेरी में हो? जी जनाब, मेरी सबमिशन सबसे पहली है और मेरी तैयारी मुकम्मल है। हाँ हाँ, मतलब कर क्या रहे हो इतनी देर से? I haven't done since I don't know when. I know 12 बजे सबमिट करना है, मेरा असाइनमेंट अभी बहुत टाइम पड़ा है। मैं तो जा रही हूँ कैंटीन चाय पीने के लिए। तुम लोग? वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया था भाई, कहाँ रह गए थे तुम लोग? मैं तो बोर ही हो गया बैठे बैठे। यार सबमिशन में बिजी थे और कहाँ थे। 2-4 प्रिंट्स ही तो निकलवाने थे, मतलब तुम लोगों ने इतनी देर सबमिशन में लगा दी। अरे प्रिंट तो हो गए थे, लेकिन एंड टाइम पे जो सबमिशन प्लान चेंज हुआ है सबको मुसीबत नहीं में डाल दी उसने। सबमिशन प्लान चेंज हो गया? क्या मतलब? यार पिनअप का नहीं बोल दिया मैम ने एंड टाइम पे, वो भी 11:15 बजे। यार पिनअप? ये कब हुआ? बता तो रहा हूँ 11:15 बजे। मैसेज नहीं मिला तुम्हें? नहीं तो ज़ैनी, तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? मैंने क्या बताना था, पता है मेरी तो खुद शीट सबसे आखिर में प्रिंट हुई है। सुनो तो मेरी बात सुनो। यार इसे क्या हो गया? बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मुझे इसे बताना तुम। All right, Sarmad, time is up. मैम प्लीज 10 मिनट और एक्सटेंड कर दे प्लीज। नहीं, आई एम सॉरी, मैं टाइम एक्सटेंड नहीं कर सकती। सबमिशन का टाइम खत्म हो चुका है। यू कैन लीव द स्टूडियो नाउ।
मैम सबमिशन प्लान तो बिल्कुल 11th आवर पर चेंज हुआ है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को नोटिस भी नहीं मिला। ये मेरी गलती नहीं है, मैंने 11:15 बजे ही टाइम सर्कुलेट कर दिया था। मगर मेरा काम सबसे पहले कंप्लीट था, सबको पता है। फिर कल ग्रेडिंग भी डन है मैम, सिर्फ मेरे पोस्टर्स पिन अप रह गए थे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, प्लीज लीव द स्टूडियो, मुझे मार्किंग भी करनी है। थैंक यू। वो तुम क्या कह रही थी कि कोई बला पीछे पड़ गई है? वो अम्मी, अम्मी, क्या बात है अम्मी? आज खाना नहीं बनाएंगी आप? और वो कनीज बाहर वॉशिंग मशीन लगा के बैठी हुई, आपने उसे भी चेक नहीं किया? आज मेरा काम में दिल नहीं लग रहा। क्यों? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। कोमल जी। कोमल मुझे एक बात बताओ, सुबह तुम कमल से क्या बात कर रही थी? कौन सी बला चिमट गई उसको? अरे अम्मी ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं तुम मुझे बताओ, मुझसे कुछ छुपा रही हो ना, है ना? देखो मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अम्मी प्लीज, आप खामखा परेशान हो रही हैं। मैं कवल से सिर्फ मजाक कर रही थी। नहीं नहीं नहीं, ये मजाक नहीं था, कोई बात जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। मुझे सच से बता दो, सच। मैं सच बोल रही हूँ। वो कॉलेज के प्रोजेक्ट को बुला कह रही थी रात को। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी। मुझे उसकी तरफ से बहुत परेशानी हो रही है, मैं परेशान हो रही हूँ उसकी तरफ से। यहाँ बेकार में वहम कर रही हैं। मजाक को आपने सर पे सवार कर लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सुनो सुनो, तुम जल्दी से ना उसका फोन मिलाओ, पूछो वो खैरियत से तो है ना, सब ठीक है ना? प्लीज अम्मी, आप भी ना, आप जानती है ना उसे, आपके बार बार फोन करने से कितना चिढ़ जाती है वो। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। देखो कवल, सबमिशन प्लान में तब्दीली हम सबके लिए गैर मुतवक्के थी। हाँ, और सबके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। पता है, मैंने तो जल्दी में अपनी शीट से उल्टी लगा दी थी। और तुम्हारी तरह बहुत सौ को तो खबर तक नहीं हुई, उन सब के पिन अप रह गए। फिर तुम कैसे कह सकती हो कि मैम गजारा सिर्फ तुम्हें टारगेट कर रही हैं? इसलिए क्योंकि वो ऐसा कर रही हैं। ये सिर्फ वहम है तुम्हारा और कुछ नहीं है। तुम नहीं समझोगी। इनफैक्ट तुम्हारे साथ ये 1-2 आगे पीछे मिसहैप्स हुए ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। पिन अप के सिर्फ 5 नंबर हैं, वो मिस भी हो जाए ना तो बाकी तो तुम्हारा काम सुपर है ना। 5 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये सारी नंबर की गेम्स के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। आ जाएंगे तुम्हारे इतने नंबर कि तुम पास हो जाओ। जैनी, मैं यहाँ सिर्फ पास होने के लिए नहीं आई हूँ। देखो तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो, तुम्हें ये छोटे मोटे फेलियर से ना मायूस नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, औलाद की बनी हुई हूँ ना मैं। मम्मी का भी फोन आ गया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं आ जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। भाई मैंने राशि से बात कर ली, अब तुम आई हो ना तो 1 हफ्ता रह कर जाओगी। नहीं अम्मी, 1 हफ्ता बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेरी सास ने तो मुश्किल से 2 दिन की इजाजत दी है। ये क्या बात हुई? अब तुम्हारी सास की चलेगी क्या? क्या हो गया है? वो बहुत अच्छी हैं। वो तो अपने घर के मामलात में भी मुझसे मशवरा करती हैं। अम्मा वो वाकई बहुत अच्छी है। तुम्हें कैसे पता चला? कितना जानते हो उनके बारे में?
अम्मा अगर वो अच्छी ना होती तो मुनज़्ज़ा की मेहंदी पर मुमानी जान के गुस्से को इस तरह से नजरअंदाज ना कर देती। ये बात तो तुम्हारी ठीक है। अरे हाँ अम्मी, मुमानी जान से याद आया, मामू का 2 बार फोन आ चुका है मुझे, अपने घर दावत पे बुला रहे हैं। भाई अब दावत वगैरह छोड़ दो, अब मुनज़्ज़ा यहाँ पर आई है तो क्यों ना मामू के घर का प्लान करें। ना बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जाऊंगी रशीद के घर। अम्मा प्लीज प्लीज चले ना। इसके बाद जो मेरे साथ सालिया ने किया है ना, मेरा दिल ही नहीं चाहता वहाँ जाने। हम माजरत भी तो कर दी थी बाद में उन्होंने, और वैसे भी उनका कोई इरादा नहीं था हंगामा करने का। तुम इतनी अपनी मुमानी की तरफदारी क्यों कर रहे हो? खैर तो है ना? अम्मा मैं तो वैसे ही। अम्मी आप समझ नहीं रही हैं, शादी पर कमल से खूब जम रही थी इसकी। अच्छा तो ये बात है। वैसे कमल तो बहुत पढ़ी लिखी और आगे भी पढ़ने का इरादा रखती है। मैं तो सोच रही थी कि कोमल के लिए बात करूं रशीद भाई से, लेकिन ना बाबा, मैंने कानों को हाथ लगाया। क्यों अम्मा? अरे सन की माँ की बेटी उसी की तरह होगी ना। अम्मा ऐसा कुछ नहीं है, कंवल और कोमल दोनों ही बहुत समझदार हैं। दोनों मतलब? भाई को एक चॉइस बता दो अपनी। अब भाई जो तुम्हें और अम्मा को ठीक लगे। नहीं भाई, मेरी तरफ से तो साफ इनकार। क्या हो गया अम्मी, बस भी करें, भूल जाए शादी वाली बात को। रात गई बात गई। हाँ तो फिर मनाए मामू के घर का प्लान। डन, पक्का। चाय पिए, ठंडी हो गई। क्या हुआ? चुप चुप हो, सब ठीक है? तबीयत ठीक नहीं है शायद, इसलिए। तबीयत ठीक है तुम्हारी? कोई बात है, बताओ। देखो इतने दिनों में इतना तो मैं तुम्हें जान गया हूं। तबीयत तुम्हारी ठीक है, बात कोई और है। बहुत बड़ा दावा कर रहे हो। आजमा कर देख लो, बल्कि आजमाइश का दावा तो हो ही गया। बताओ क्या मैं गलत कह रहा हूं? तुम्हारे दिल में कोई बात है और तुम मुझे बता नहीं रही। तबीयत तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। मैम मैं ऊपर लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, सर कामरान ने आपके लिए बुक्स भिजवाई हैं। थैंक यू सो मच सलमान, मैंने ही सर कामरान से कहा था ये भिजवा दें। मैम कुछ लोग आज सबमिशन प्लान चेंज हो जाने पे बोल रहे थे। अच्छा? जी मैम, खुसूसन कंवल रशीद। वो तो कह रही थी कि आपने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, वो भी ऐन वक्त पर। इनफैक्ट मैम वो स्टूडियो की टॉपर रही है ना, शायद उसको इसलिए ज्यादा फील हो रहा हो। सोचा खुदा जाने पता नहीं क्या हो गया जो ये बातूनी लड़की इतनी खामोश है। तुम्हें हंसी आ रही है? हंसी की तो बात है, एक प्रोजेक्ट की सबमिशन के लिए इतना अपसेट कैसे कोई हो सकता है? बात सबमिशन में गड़बड़ की नहीं है, बात तो ये है कि इंस्ट्रक्टर शी इज टारगेटिंग मी। परेशानी की बात ये है। पता है कंवल, जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब इंसान के साथ कुछ अच्छा नहीं होता, और ये वक्त हमारी पॉजिटिविटी का, हमारे यकीन का इम्तिहान होता है। इंसान भूल जाता है कि उसके साथ बहुत कुछ अच्छा भी होता रहा है, लेकिन नेगेटिव हो जाता है। अपनी किस्मत को और किसी इंसान को कोसना शुरू कर देता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसी शख्स की वजह से हो रहा है। तो क्या ऐसा नहीं होता? अक्सर ऐसा नहीं होता,
ये सब जिंदगी के उतार चढ़ाव है। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है। मैं अपनी जिंदगी की बहुत सारी नाकामियों को अपनी माँ के जिम्मे डालने का आदी हूं। तो क्या तुम भी गलत सोचते हो? शायद। नाना ठीक कहती कि मेरी इस अनबैलेंस जिंदगी की जिम्मेदार सिर्फ मेरी माँ ही नहीं, मेरा बाप भी है। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा ही है ना। जब से वो इंस्ट्रक्टर मेरी जिंदगी में आए हैं तभी से मुसलसल सब कुछ गड़बड़ होती जा रही है। कवल, तुम इतनी स्ट्रांग हो, तुम इस उतार चढ़ाव के साथ लड़ना सीखो। ये क्या बात हुई? क्या क्या स्ट्रांग और बहादुर लोगों के इमोशंस नहीं होते? मैं अपनी परेशानी किससे शेयर करूं? अम्मी का तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, इतनी वहमी है वो। और अब्बू समझते हैं कि मेरे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, और अपने बारे में उनका ये ख्याल मैं गलत साबित करने से बहुत डरती हूँ। मेरी छोटी बहन वो तो बहुत ही मासूम है, पता है, रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ती है, घर के काम काज करके खुश होती है। वो समझती है बस जिंदगी यहीं तक है। छोटा भाई बेचारा तो अभी इतना छोटा है, उसको इन सब बातों की समझ ही नहीं है। फिर मुझे ये समझ में नहीं आती कि जब मैं इमोशनली वीक होती हूँ उस वक्त मैं किससे जाके शेयर करूं? मुझसे शेयर करो। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। खैरियत है? आज स्टडी नहीं कर रही हो तुम? कुछ कह रही हो? हाँ, मैं कह रही हूँ आज स्टडी नहीं कर रही हो, आसपास बुक्स नजर नहीं आ रही, लैपटॉप खोल के बैठी हुई हो। खैरियत है? बस मैंने आज सोचा है कि मैं रिलैक्स करूंगी, कोई टेंशन नहीं, कोई स्टडी नहीं। मतलब उस बला से जान छूट गई तुम्हारी? उसका तो पता नहीं, लेकिन मैंने सोच लिया है कि अब उसे अपने असाब पर सवार नहीं करूंगी। अच्छा फैसला है, लेकिन आज तो तुम्हारी बला ने अम्मी को खूब सताया भी। वाकई? और नहीं तो क्या, सुबह गलती से मैंने जिक्र कर दिया, बस सारा दिन मुझसे पूछती रही कौन सी बला चमक गई है कमल को, मुझे बताओ। इसीलिए बार बार कॉल कर रही थी तुम्हें। अच्छा, वैसे अम्मी भी कितनी स्वीट है ना, गुस्सा करती हैं, डांटती भी हैं, मगर उनका दिल बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा वैसे तुम क्या देख रही हो? आज मैं एक बहुत ही रोमांटिक मूवी देख रही हूँ। वैसे तो तुमने डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन आओ चिप्स खाओ और एक टूटी तुम भी कान में लगा लो। आओ, इट्स अ गुड मूवी, आओ। रियली? हाँ बेटो। रोमांटिक मूवी और तुम? यकीन नहीं आ रहा है मुझे। वैसे बस आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है कभी। अम्मी ना आ जाए? अरे नहीं आती तुम, ये लो चिप्स खाओ। मुजरिम बनया मैं प्यार विच। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।